हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th भूगोल चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनता संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीक और सवीकरण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे चलते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 में आप देख सकते हो। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार ज्ञात करें। तो गाइस, ये याद करना जरूरी है कि इसका देशांतर रेखा उत्तर से और अक्षांश रेखा ये सब याद करना जरूरी है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आकार देखते हैं। भारत के भूभाग को कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 751.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम विविधता पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक न्यूनतम माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तरी की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलता है, भारत को केंद्र स्थित प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवृत्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों साथ साथ पूर्वी एशिया देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रख गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, भारत 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, फिर थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फोर्थ पे चीन है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ में भारत है। ये देख पूछते हैं कि विश्व में भारत का कौन से स्थान पे है। आगे चलते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क योग पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दौर से अनेक यात्रा प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारत अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तथा पहुंच सके। मसाल, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यानी स्थल कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में दिख गया। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा म्यानमार की खाड़ी है।
मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ये अपनी एटलस की में एशिया के मानचित्र में देखिए भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आगे चलते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे क्लास 9th भूगोल चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।